नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 19 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग के पीछे है आतंकी संगठन आईएस खुरासन की एंट्री अमेरिका में संकेत मिल रहे हैं। इस बीच आतंकी हमलों के बीच कई इलाकों में इंटरनेट रोक दी गई है, हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट, क्वाड के लिए एक साथ आ रहे हैं। क्वाड की तरह अमेरिका, भारत, इजराइल और यूएई। जी हाँ, क्वाड की तरह एक और संगठन बनने जा रहा है जिसमें इजराइल, अमेरिका और भारत और यूएई होंगे। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नया चैप्टर है टारगेटेड किलिंग। प्रवासी मजदूर लगातार कर रहे हैं पलायन। जी हां, अब जम्मू कश्मीर में रहने से इनकार कर दिया है। इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान में भीषण हमला हुआ है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास हुआ जोरदार धमाका, कई पुलिसकर्मी उड़े, 10 से ज़्यादा घायल। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच अब एलएसी पे दिन रात चौकस रहेगा भारत। आसमान से चीन की हर हरकत पे 24 घंटे नज़र कैसे बनाएंगे भारतीय सेना, वो भी बताएंगे। और इस बीच बांग्लादेश में हुए हमले से बांग्लादेश के मंत्री ने इसे बता दिया प्री प्लान्ड हमला, कहा यह सब सुनियोजित है सरकार के। तो एक एक करके बताएंगे आप विस्तार से। तालिबान से लेकर अफगानिस्तान तक कुछ एक बड़ी खबर आई है। इस बीच चाइना को बड़ा झटका दे रही है बिल गेट्स की कंपनी। एलन मस्क भी भारत में ला रहे हैं अपनी फैक्ट्री। तो दोस्तों सब कुछ खबरें देश दुनिया की एक एक करके आपको बताएंगे। जहाँ पे इजराइल पहुंचे हैं भारतीय विदेश मंत्री, जहां पाकिस्तान को करारा झटका। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में हालात बेहद बेकाबू हो चुके और टारगेटेड किलिंग पूरी तेजी के साथ बढ़ रही है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आईएस खुरासन के आतंकियों के एंट्री के सबूत मिले, रोकी गई इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिनों से टारगेटेड किलिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल यहाँ घाटी में आतंकी आम लोगों के लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। टारगेटेड किलिंग की वारदातों को अंजाम देने के लिए आतंकवादी नए नए तरीके अपना रहे हैं। वारदात को अंजाम देने से पहले टारगेट को पूरी रेकी की जा रही है और फिर मौका पाकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या आईएसआई इस्लामिक स्टेट खुरासन के नाम की आड़ में जम्मू कश्मीर समेत भारत के अलग अलग राज्यों में आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। आईएस के एमपी के मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद में एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसकेपी की साजिश का खुलासा हुआ है। मैगजीन में एक फोटो है जिनमें एक गोलगप्पे वाले को पीछे से गोली मारते हुए दिखाया गया है और फिर लिखा गया है कि वी आर कमिंग। आईएसकेपी यानी आईएस खुरासन ने एक तरीके से संकेत जो सबूत मिले हैं उससे जम्मू कश्मीर में हड़कंप मच गया है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं ने एहतियात के तौर पे कई इलाकों में इंटरनेट रोक दी गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में फिर से 2 विहारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस बंद हुए इंटरनेट के बीच भारतीय सेनाओं को खुला, एक तरीके से हम कह सकते हैं खुली छूट दे दी गई। और दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की गई गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या कि जम्मू कश्मीर को अस्थिर कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के पीछे क्या मकसद है? जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने से किसको फ़ायदा होगा? तो ये चंद सवाल जो इन आतंकियों के पीछे छोड़ गए हैं। हम चलते हैं अपडेट। एक और बड़ी खबर, क्वाड के तरह एक और संगठन बनने जा रहा है। ये इजराइल, अमेरिका और यूएई, भारत, चारों देश मिलकर पावरफुल संगठन बनने जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को लगा करारा झटका। दरअसल अमेरिका के साथ क्वाड संगठन में शामिल भारत अब एक और संगठन का हिस्सा अब बनने जा रहा है। यह संगठन नया अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बन सकता है। सोमवार शाम यानी कल शाम को इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। इसमें चारों देशों के बीच समन्वय और आर्थिक साझेदारी को लेकर बातचीत की गई है। पश्चिमी एशिया क्षेत्रों के इस संगठन की एक अहम भूमिका हो सकती है और ये मीटिंग भी ऐसे वक्त में होने हुआ है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के दौरे पर पहुंचे हैं। इजराइल में विदेश मंत्रियों की बैठक और इजराइल में खास करके विदेश मंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। और इजराइल में विदेश मंत्री की मीटिंग कहीं न कहीं अपने आप में चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द दे गया है और ये कूटनीतिक लिहाज से भी कहीं न कहीं बहुत अहम है। चारों देशों की मीटिंग में पहले इजराइल, यूएई और भारत के बीच कूटनीतिक वार्ता हो चुकी है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं। तो दोस्तों क्वाड की तरह यह संगठन कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट और खास करके आतंकवाद को पूरी तरीके से रोकने में कारगर होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर भी लगाम लगाएगा और एशिया में भी दखल देगा ये क्वाड की तरह बन रहे संगठन।
हम चलते हैं अगली अपडेट। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नया चैप्टर है टारगेटेड किलिंग। प्रवासी मजदूर लगातार कर रहे हैं पलायन। जम्मू कश्मीर में इस तेजी के साथ पलायन बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद डर का माहौल बैठ गया है। दूसरे प्रदेशों से वहाँ काम करने पहुंचे लोग अब पलायन को मजबूर हो गए हैं। रविवार को बिहार में 2 प्रवासी मजदूरों की कश्मीर में हत्या के रेलवे स्टेशन पर नज़ारा बदल गया। जम्मू रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखने को मिली जो अपने घर लौटना चाह रहे हैं और ये एक तरीके से दर्दनाक वाक़या है। यह वाक़या वैसे 1990 की तरह तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी राज में इस तरीके के वाक़े अपने आप में कई सवाल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सरकार से कई बड़े अपेक्षाएं हैं और यही कारण है कि आतंकी पगलाए हुए हैं। जिस तरीके से आतंकियों का सफाया हो रहा है, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई है कि यूपी बिहार से गए लोग अब वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इन सब के टारगेटेड किलिंग के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ताकि जो देश भर के तमाम राज्यों के जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर ना जा सकें। लेकिन हम चलते हैं अगले अपडेट। आतंकवाद को अगर बढ़ावा दिया पाकिस्तान इमरान खान ने तो भरना भी उन्हीं को पड़ेगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास जोरदार भीषण हमला हुआ है। कई पुलिस वाले भी उड़ चुके हैं इसमें। जी हाँ, कई पुलिस वालों की मौत, कई घायल। दरअसल दोस्तों, कल शाम अचानक एक भीषण हमला हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर से भीषण धमाका हुआ और बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के सरियाब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास से भीषण धमाका हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरियाब रोड पर खड़ी एक पुलिस की गाड़ी में ही धमाका हो गया। इस धमाके में एक और मौत और 5 पुलिसकर्मी सहित कई लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। घटना की जानकारी मिलते ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां और बचाव अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। 25 सितंबर को बलूचिस्तान के हरनोई जिले में खसाट इलाके में फ्रंटियर के जवानों को एक जवान से बम विस्फोट से उड़ा दिया था। लेकिन पाकिस्तान में जो लगातार हो रहे हमले, ये इमरान खान और पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंक का एक तरीके से जीतता जागता सबूत है और पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। स्वागत में एयर इंडिया की बिक्री। भारत के निजीकरण प्रयासों को मील का पत्थर। IMF ने किया फैसले का जोरदार समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की बिक्री को देश के निजीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दे दिया है। दरअसल दोस्तों, भारी घाटे में चल रही एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में टाटा समूह अब बल रहा है और उनकी बोली केंद्र सरकार ने स्वीकार कर ली है। समूहों को 11 अक्टूबर को आदेश पत्र LOI जारी कर दिया गया है और इसी बीच ये एक तरीके से इसे मील का पत्थर बताया। हम चलते हैं अगले अपडेट। मतभेद हो चुका है नाटो देशों में। रशिया ने की बगावत। रूस ने लिया बड़ा फैसला, नाटो में अपने मिशन को लंबित करेगा। जी हाँ, दरअसल रूस और नाटो के बीच मतभेद चरम पर पहुंच गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा है कि रूस नाटो में अपने मिशन को लंबित कर रहा है। इसके साथ ही उनका देश मौजूदा कूटनीतिक गतिरोध के चलते मॉस्को में पश्चिमी सैन्य ब्लॉक के संपर्क मिशन को बंद कर रहा है। दरअसल विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ये कदम पिछले हफ्ते नाटो द्वारा सैन्य संगठन के लिए रूस के मिशन के 8 सदस्यों के निष्कासन के जवाब में उठाया गया है। लावरोव ने यह भी घोषणा की है कि मॉस्को में नाटो के सैन्य संपर्क और सूचना कार्यालय बंद होंगे। तो ये एक तरीके से नाटो और रूस के बीच जो टकराहट है, ये भी अपने आप में कई तरीके के संकेत दे रहे हैं। एक तरफ उधर चाइना और रशिया की बढ़ती दोस्ती और नाटो में अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जिससे रूस और अमेरिका की बनती नहीं, तो इसलिए नाटो को अब जो है रूस ठेंगा दिखा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। लद्दाख में दिन रात चौकस रहेंगी भारतीय सेनाएं। आसमान से चीन की हर हरकत पर नज़र रखी जाएगी। जी हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की नापाक हरकतों पर नज़र रखने के लिए अब भारत दिन रात पैनी नज़र रखेगा। इसके लिए भारत की ओर से खास ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। ये ड्रोन कैमरे बेहद उन्नत किस्म के हैं जो चीन की हर हरकत पर पैनी नज़र रखेगा। चीन से निपटने के लिए समग्र सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत ने एक व्यापक रणनीति के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ड्रोन कैमरे स्थापित किए हैं। दरअसल पिछले साल गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिनमें भारत के 2 जवान शहीद हो गए थे और इस घटना के बाद कई बार चीनी और भारतीय सैनिकों में संघर्ष की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में साफ है कि LAC पर चीन भारत के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। श्रीलंका विदेशी मुद्रा संकट के चलते कच्चे तेल के भुगतान के लिए भारत से मांगा $50 करोड़ का कर्ज।
दरअसल श्रीलंका ने देश में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के चलते कच्चे तेल के भुगतान के लिए भारत से $50 करोड़ का कर्ज मांगा है। ये कर्ज विदेश ऊर्जा मंत्री उदय गम्पीपिल्ला ने उस बयान के बाद आए जिनमें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि देश में ईंधन की वर्तमान उपलब्धता की गारंटी अगले साल जनवरी तक दी जा सकती है। देश की सरकारी तेल कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर पहले से ही देश के 2 प्रमुख सरकारी बैंकों का बकाया है। सीपीसीबी बैंक ऑफ सीलोन और पीपल्स बैंक का लगभग $3.3 अरब का बकाया है। सीपीसी मध्य पूर्व से कच्चे तेल और सिंगापुर सहित कई अन्य क्षेत्रों से परिष्कृत उत्पादों का आयात करती है। यानी वो श्रीलंका जो चाइना में घुसा पड़ा था, अब वो आखिर आकर भारत के सामने ही गिड़गिड़ाना पड़ा है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत की वो ताकत दिखाता है जो दुनिया में कहीं ना कहीं एक तरीके से कोई भी देश, कोई सुपर वाला देश हो, लेकिन एक दिन वो घूम फिर कर भारत के पास आना ही पड़ता है और वही चीज़ें होने जा रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बांग्लादेश दुर्गा पंडाल में हुए हमलों को गृह मंत्री ने बताया सुनियोजित, बोले हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आतंक का मुकाबला किया है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर सांप्रदायिक हमले और हिंदुओं की मौत पर गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों को सरकार बहुत ही गंभीरता से ले रही है। ये घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सरकार इन घटना की जांच करा रही है। गृहमंत्री ने कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान सिर्फ कोमिल्ला नहीं, अन्य जगहों पर भी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरीके के हमलों के जरिए अराजकता फैलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी देश में आतंकी माहौल को पनपने नहीं दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर आतंकी घटनाओं का मुकाबला किया है। दुर्गा पंडालों पर हुए हमलों में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि हर हमले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर से हमला हुआ है और हिंदू मंदिरों पे हमला हुआ और उपद्रवियों ने 20 हिंदू घरों को जला दिया है। ये ताज़ा घटना कल शाम की बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से 13 अक्टूबर से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इस तरीके की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद से भारत सरकार ने भी चेतावनी दे दी है। तो वहीं एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने तो सीधा हमला बोलने की भी चेतावनी दे दी है। इसी बीच आपको बता दें कि अब जो सिलसिला है ये थम नहीं रहा है। इस बीच हसीना सरकार के एक मंत्री ने खुलासा किया है कि ये जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं ये पूरा प्री प्लान्ड हमला बता डाला है। और एक तरीके से ऐसे में आपको बता दें कि हसीना सरकार के मंत्री के दावे के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर इस तरीके के हिंदुओं पे हमले कब नहीं होते हैं तो तत्काल अब बांग्लादेश पे ही हमला कर देने की ज़रूरत है। यानी एक कदम आगे भी सुब्रमण्यम साहब निकल गए। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, चीन छोड़कर भाग रहे हैं बिल गेट्स की कंपनी एलन मस्क भी भारत में लगा सकते हैं फैक्ट्री। चाइना को डबल झटके पे झटका दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन में बढ़ती सरकारी पाबंदियां व अन्य दिक्कतों के चलते कई वैश्विक कंपनियां अपना कारोबार समेट रही हैं। अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स की कंपनी लिंक्स का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया है। इससे भारत को फायदा होता दिख रहा है। चीन से निकलने वाली कई कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आने वाले समय में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी भारत में प्लांट लगा सकती हैं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट की जॉब सर्च यूनिट लिंक्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहक श्राफ ने कहा है कि हालिया ब्लॉग में कंपनी के निर्णय की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि उनकी कंपनी को चीन में अधिक चुनौतीपूर्ण ऑपरेटिंग माहौल का सामना करना पड़ा है। नियमों के अनुसार में भी सख्ती लाई गई है और इसके चलते लिंक्डइन ने चीन में सर्विसेज बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट अब चीन के लिए इन जॉब्स नाम के लिए अलग सर्विस करने जा रही है। तो दोस्तों, दुनिया भर की तमाम मल्टीनेशनल कंपनी वो चाइना को झटका दे रही है और भारत की तरफ रुख कर रही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों, अभी हमने आपको कल बताया था कि कैसे कंगाल पाकिस्तान पर IMF ने करारा झटका दिया है और लगभग $6 अरब के लोन को रोक दिया है। अब पाकिस्तान ने इसको लेकर भारत पर आरोप मढ़े। उन्होंने कहा कि भारत के इशारे पे IMF ने पाकिस्तान को पैसे देने से रोके। आतंकवाद की गढ़
पाकिस्तान कंगाली की स्थिति में पहुंच चुका है। इमरान खान सरकार की हालत खराब हो चुकी है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को $6 अरब लोन देने से इनकार कर दिया और भी दी जाने वाली $1 अरब की अगली किस्त भी रोक लगा दी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को पैसे और वेतन देने के तक भी पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान का मीडिया भारत, मोदी एंड कंपनी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। उनका कहना है कि भारत के इशारे पे, भारत के विदेश मंत्री के इशारे पे पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग को रोका गया है। यानी पाकिस्तान में अगर कुछ भी घटित होता है तो उसमें PM मोदी और भारत सरकार को जिम्मेदार पाकिस्तान हमेशा से ठहराता आया है। और ये पाकिस्तान की रोने वाली हरकत अब दुनिया को भी अच्छी लगने लगी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इजराइल दौरे पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कारोबारियों से की मुलाकात, भारत में कारोबार के लिए दिया प्रोत्साहन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने इजराइल के दौरे पे यहाँ कारोबारियों से कल शाम को उन्होंने मुलाकात की। उससे भारत में कारोबार करने का आग्रह किया है। उन्होंने भारत की व्यापार अनुकूल नीतियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल को कई मायनों में सबसे भरोसेमंद और निवेशमेसी साझेदारों में से एक मानता है। तो एक बार फिर से इजराइल और भारत की वो दोस्ती देखने को मिली जो अभी तक खास करके बूझी हुई थी काफ़ी दिनों से। लेकिन जिस तरीके से अब इजराइल की दोस्ती परवान चढ़ रहा है, पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत में तैयार पारंपरिक हथियार इंद्र के वज्र तथा शिव के त्रिशूल से लैस होंगी भारतीय सेनाएं। जी हाँ, दरअसल गलवान में चीन के साथ झड़प के बाद भारत बड़े अभियान में लगा था और अब अभियान अंजाम तक पहुंच चुका है। भारतीय सेना पारंपरिक हथियारों से लैस हो गई है। सेना के पास इंद्र का वज्र और शिव जी का त्रिशूल भी है जो कि दुश्मनों को घातक हथियारों का माकूल जवाब देने में सक्षम है। यूपी की एक फर्म प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए पारंपरिक भारतीय हथियारों से प्रेरित गैर घातक हथियार विकसित किए हैं। गलवान झड़प में चीन ने सैनिकों के खिलाफ तार वाली लाठी व टेशर का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से ही भारत ने भी इससे अधिक असरदार गैर घातक हथियार विकसित कर लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एप्स्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मोहित कुमार ने बताया है कि हमारे पारंपरिक हथियार घातक हथियारों से कई गुना असरदार हैं और हमने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अपने शस्त्रों के पारंपरिक हथियारों से प्रेरित ऐसे ही टेशर और गैर घातक भी विकसित किए हैं। तो दोस्तों, इन हथियारों को आप देख लिए कितनी ज़्यादा नुकीले हैं। दरअसल गलवान में जो हिंसा हुई थी दोस्तों, इसी तरीके से नुकीली हथियारों से हिंसा हुई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लॉ है कि आप गोली नहीं चला सकते हैं, आप हैंड बाई हैंड लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ खतरनाक कीलों का इस्तेमाल किया गया था, अब भारत ने भी जस का तस मुंह तोड़ और करारा जवाब देने के लिए ऐसी ही कीलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। चाइना ने दागी ऐसी मिसाइल की भन्ना गया अमेरिका। हाइपरसोनिक मिसाइल ने दाग दिया है चाइना ने। जी हाँ, दरअसल चाइना और अमेरिका के रिश्तों में तनातनी के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को हैरानी में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना परमाणु क्षमता से लैस पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। खास बात यह है कि चाइना ने इस खतरनाक मिसाइल को अंतरिक्ष की निचली कक्षा में भेजा और ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस मिसाइल टेस्टिंग को काफ़ी सीक्रेट रखा गया था। और हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में चाइना की तरक्की से अमेरिका की एजेंसियां भी हैरान हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में बहुत अधिक ज़्यादा तेज गति से टारगेट को भेज सकती है। इसके अलावा इन मिसाइलों को ट्रैक करना और इनसे बच पाना बेहद मुश्किल होता है। बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ही हाइपरसोनिक मिसाइलों में भी परमाणु हथियार से युक्त और इन्हें ले जाने में सक्षम होती हैं। ये ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ सकती है। चीन के अलावा अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया समेत कम से कम 4 देश हाइपरसोनिक तकनीकी पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूपी से निकल के आ रही है, जहां पे समाजवादी पार्टी के बागी MLA नितिन अग्रवाल बने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरेंद्र सिंह को दी शिकस्त। जी हाँ,
दरअसल यूपी विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल बने हैं। सोमवार को बुलाए गए विशेष सत्र में डिप्टी स्पीकर पद के लिए वोटिंग हुई, जिनमें नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के नरेंद्र वर्मा को महज 60 वोट पड़े हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुई। डिप्टी स्पीकर के पद के लिए कुल 368 वोट पड़े हैं। इनमें से 4 वोटों को अवैध घोषित किया गया है और काउंटिंग कुल 364 वोटों की हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी जीत हासिल हुई है और सीएम योगी इसे भी एक तरीके से जीत बता रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। गुरमीत राम रहीम का भी आप बात जानते होंगे। 5 दोषियों का उम्र कैद सुनाई गई है। रंजीत सिंह मर्डर केस में कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है। इसके अलावा 4 अन्य को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। राम रहीम व अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और धारा 144 लागू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि योगी खास करके जिस तरीके से सरकारें चल रही हैं, अब इस बार ऐसे किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा रहा है। अभी तक 20 साल की सजा हुई थी, लेकिन अब इन पर उम्र कैद की सजा हो गई।